हेलो एवरीवन। हम कर रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 12 गाइडेंस एंड काउंसलिंग और यूनिट 4 आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा कि जॉब एनालिसिस, जॉब सेटिस्फेक्शंस, उसके साथ साथ कैरियर इंफॉर्मेशंस क्या होता है, ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशंस क्या होता है और उसके साथ साथ उसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है एक पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ में। तो सिमिलरली आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक इसका डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास गाइडेंस सर्विसेज कि कौन कौन सी ऐसी गाइडेंस सर्विसेज हैं जिसके बिहाफ पर उन प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करके या उनसे हेल्प ली जा सकती है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। जब हम एक गाइडेंस प्रोग्राम की बात करते हैं तो गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो गाइडेंस है वो सिर्फ स्कूल के द्वारा ही दी जाए या एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही दी जाए। गाइडेंस जो है वो कोई भी व्यक्ति, एक एक्सपीरियंस जो पर्सन है, वो किसी भी सिचुएशन के अंदर जो पर्सन भी उसके पास अपनी प्रॉब्लम लेके आ रहा है उसको दे सकता है। यानी कि मैं ये कहूँ कि बीइंग अ सोशल पर्सन, एक ह्यूमन जो है वो सोशल पर्सन है, तो that person should follow their social responsibilities। उसे अपनी social responsibilities को follow करना चाहिए। It is the duty and the responsibility of every person। हर member की क्या होती है, ड्यूटी होती है कि that person give the right guidance or the right instructions to the every person who are coming to solve out their problem। कि जो व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आ रहा है उसको सही इंफॉर्मेशंस और सही गाइडलाइन देना बहुत ज़रूरी है। ये एक सोशल, हम ये कहें कि सोशल एबिलिटी है या हमारा एक सोशल टेम्परामेंट है जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। क्योंकि हम ये देखें कि प्रॉब्लम्स ये तो नहीं है कि किसी एक व्यक्ति की लाइफ में आएंगी, प्रॉब्लम्स जो हैं वो हर किसी की लाइफ में आ सकती हैं और जब किसी के पास भी प्रॉब्लम होती है तो वो उन प्रॉब्लम का सोल्यूशंस के लिए किसी सेकंड पर्सन को ढूंढता ही ढूंढता है। जब हम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, वोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो ये थोड़ी क्या हो जाती है, ये फॉर्मल हो जाती है। तो फॉर्मल होने की वजह से इन चीज़ों को कहीं ना कहीं एजुकेशन से, स्कूल से या कॉलेजेस से क्या कर दिया जाता है, लिंक कर दिया जाता है कि अगर हमारी एजुकेशन से, वोकेशन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमें जो बीइंग टीचर हैं, कंसर्न टीचर हैं या स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कॉलेज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन सबको जो है वो गाइडलाइन देना होता है। तो वही चीज़ है गाइडेंस प्रोग्राम, यानी कि जो एक गाइडेंस है, गाइडेंस एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर सभी का अपना अपना क्या होता है, रोल होता है। सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि स्कूल या कॉलेज के अंदर बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो उन्हें गाइडेंस देने का काम सिर्फ किसका है, टीचर का है। नहीं, जितना भी स्टाफ मेंबर स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर कहीं काम कर रहा है उन सभी टीचर्स की, उन सभी स्टाफ मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि दैट शुड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द पर्सन और द चाइल्ड। वो बच्चे की हर तरह की समस्याओं को क्या करें, सॉल्व करें। तो उसमें चाहे हम ये कहें टीचर है स्कूल के अंदर, नंबर ऑफ टीचर्स हैं, प्रिंसिपल है, नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है, तो कोई भी है, हर किसी का अपना अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अपना अपना एक रोल होता है किस चीज़ के अंदर, गाइडेंस के अंदर, कि एक व्यक्ति की प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से क्या कर दिया जाए, सॉल्व आउट कर दिया जाए। गाइडेंस का मतलब क्या होता है कि गाइडेंस हम कह रहे हैं कि जब व्यक्ति की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जब वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उसका सोल्यूशन ढूंढ रहा है और उस सोल्यूशन के लिए वो हेल्प के लिए जब किसी सेकंड पर्सन के पास जा रहा है और उस सेकंड पर्सन के द्वारा जब उसे इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं या किसी चीज़ के बारे में समझाया जा रहा है, उसकी प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकालने में उसकी मदद करी जा रही है, तो उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, गाइडेंस कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या गाइडेंस सर्विसेज हैं, कौन कौन सी अलग अलग सेवाएं हैं जिसके बिहाफ पर गाइडेंस जो है वो करी जा सकती है। एक और खास बात, किसी भी हम कहें स्कूल के अंदर या कहीं कॉलेज या कहीं पर भी फॉर्मल वे से कोई भी गाइडेंस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे जा रहे हैं तो इट शुड बी नेसेसरी दैट एवरी गाइडेंस प्रोग्राम इज फ्लेक्सिबल, कि हर गाइडेंस प्रोग्राम क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल मीन्स कि एज पर द सिचुएशन, एज पर द कंडीशन द चेंजेस कैन बी हैपन, कि उसके अंदर परिवर्तन करे जा सके जो भी सिचुएशन है। कि हम ये नहीं कि कोई गाइडेंस प्रोग्राम एज्यूम किया गया कि कैरियर एग्जीबिशंस लगाई जाएगी या कोई कॉन्फ्रेंस करी जा रही है तो हमने जैसा सोचा था एज पर हम शेड्यूल उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, नहीं, उसके अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, अकॉर्डिंग सिचुएशन, की उसके अंदर
टोटली बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द स्टूडेंट और द लर्नर। उनकी नीड को ध्यान में रखते हुए जहाँ पर भी उसके अंदर परिवर्तन करने हैं वो परिवर्तन किए जा सकें। तो एवरी गाइडेंस प्रोग्राम शुड बी फ्लेक्सिबल। कोई भी गाइडेंस सर्विसेज है, कोई भी गाइडेंस प्रोग्राम है जो फॉर्मल वे से किया जा रहा है, उसको क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इसके साथ साथ हम कहते हैं कि द नंबर ऑफ वेरियस पर्सन हु आर इंटेक्ट और कनेक्ट विद द गाइडेंस प्रोग्राम दे डू देयर वर्क इन द कोऑपरेशन। कि जितने भी व्यक्ति हैं जो कि किसी भी गाइडेंस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं या किसी इंस्टीट्यूट या किसी भी फॉर्मेलिटी के बिहाफ पर किसी फॉर्मल इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, वो सभी किसमें हैं, कोऑपरेशन मैनर के अंदर काम करें। किसके बिहाफ पर, गाइडेंस सर्विसेज प्रोवाइड करने। क्योंकि हम ये कहें कि गाइडेंस प्रोग्राम को अगर हम सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो वो जो सक्सेसफुल है वो तभी बनेगा जब सभी की क्या होगा, कोऑपरेशन होगा। किस किस का हो सकता है, हम फॉर्मल वे से स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें तो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल है, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है, जो अदर से हम कहें काउंसलर या गाइडर हमने स्कूल के अंदर अपॉइंट कर रखा है, वो हो सकता है कि कोई भी पर्सन हो सकता है। मीन्स एक कोऑपरेशन के अंदर वर्क किया जाना चाहिए। गाइडेंस प्रोग्राम फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल के साथ साथ एक इफेक्टिव गाइडेंस प्रोग्राम या सक्सेसफुल हम बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेटिव मैनर के अंदर वर्क किया जाना चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ गाइडेंस सर्विसेज। कि एक गाइडेंस प्रोग्राम है कोई भी, तो उसके अंदर किन किन सर्विसेज, किन किन सेवाओं के द्वारा गाइडेंस दी जा सकती है। टाइप्स ऑफ गाइडेंस सर्विसेज। किसी भी गाइडेंस को देना है तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये ध्यान रखना है कि मुझे सेकंड पर्सन की क्या करनी है, मदद करनी है, हेल्प करनी है। उसके साथ किसी तरह की बायसनेस नहीं रखनी, किसी तरह का पक्षपात नहीं होना चाहिए। तो वेरियस टाइप ऑफ गाइडेंस सर्विसेज कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास वोकेशनल इंफॉर्मेशन सर्विसेज, सेकेंड आती है इसके अंदर सेल्फ इन्वेंटरी सर्विसेज, थर्ड है हमारे पास इसके अंदर इंडिविजुअल डाटा कलेक्शन सर्विस, कलेक्टिंग सर्विस, नेक्स्ट फोर्थ है हमारे पास वोकेशनल प्रिपरेटरी सर्विसेज, प्रिपरेटरी सर्विसेज। नेक्स्ट है काउंसलिंग सर्विसेज, सिक्स्थ है हमारे पास प्लेसमेंट सर्विसेज, सेवेंथ है रिसर्च सर्विसेज, और लास्ट दैट इज फॉलो अप सर्विसेज। ये हमारे पास कुछ गाइडेंस की क्या है, सर्विसेज हैं। सबसे पहले क्या है, वोकेशनल इंफॉर्मेशन सर्विसेज, व्यवसाय सूचना संबंधित सेवाएं। सेकंड है सेल्फ इन्वेंटरी सर्विसेज, स्व अनुदेशन सेवाएं। नेक्स्ट है थर्ड इंडिविजुअल डाटा कलेक्टिंग सर्विसेज, व्यक्तिगत सूचना संबंधित सेवाएं। वोकेशनल प्रिपरेटरी सर्विसेज, व्यवसाय संबंधित तैयारी सेवाएं। काउंसलिंग सर्विसेज, परामर्श सेवाएं।
प्लेसमेंट सर्विसेज, कहीं पर भी स्थानांतरित या स्थानग्रस्त करने के लिए सेवाएं, रिसर्च सर्विसेज, अनुसंधान संबंधित सेवाएं, और लास्ट फॉलो अप सर्विसेज, यानी कि हम कहें कि जिसमें फीडबैक या उसका प्रतिपुष्टि सेवाएं आएंगी। तो ये हमारे पास 8 गाइडेंस सर्विसेज हैं जिनको स्कूल्स या कॉलेजेस के अंदर एज अ फॉर्मल वे में गाइडेंस प्रोग्राम फुलफिल करने के लिए चलाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वोकेशनल। सबसे पहली है हमारे पास वोकेशनल इंफॉर्मेशन सर्विसेज। देखो नाम से बता रहा है कि वोकेशनल इंफॉर्मेशन सर्विसेज दैट इज टोटली रिलेटेड टू गिव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द एनी वोकेशन। किसी भी व्यवसाय से संबंधित सूचनाएं देना वो किसमें आएगा, वोकेशनल इंफॉर्मेशन के अंदर आएगा। दैट इज द इंफॉर्मेशन शुड बी, हमें किस चीज का ध्यान रखना है कि द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन टू द स्टूडेंट इज अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन, स्किल, इंटरेस्ट एंड द एबिलिटी। जो भी सेवाएं दी जा रही हैं किसी भी व्यवसाय से संबंधित बच्चे को, वो उनकी क्वालिफिकेशन, योग्यता से संबंधित होनी चाहिए, उनकी कौशल जो उसके अंदर है उससे संबंधित होनी चाहिए, उनका जो रुचि है, उनकी जो अभिक्षमता है, उन सब से जो है वो डिपेंडेंट होना चाहिए। इसके साथ साथ जब किसी भी वोकेशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज को प्रोवाइड करा जा रहा है तो जो जिस भी व्यवसाय के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दी जा रही है उस व्यवसाय से संबंधित, यानी कि जो वोकेशन है उस वोकेशन से संबंधित प्रमोशनल इंफॉर्मेशन ये दी जानी चाहिए। सैलरी की जो सूचना है वो दी जानी चाहिए। व्हाट आर द बेनिफिट्स, कौन कौन से लाभ हैं उस वोकेशनल सर्विसेज से, उन सब के बारे में जो है वो जानकारी दी जानी चाहिए। इसके साथ साथ उस वोकेशन का सोशल, इकोनॉमिक फंक्शन, जो व्यवसाय है उसका सोशल इकोनॉमिकल फंक्शन क्या है उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देनी। उसके साथ साथ एजुकेशनल इंफॉर्मेशन कि उस व्यवसाय से संबंधित किस तरह की शिक्षा की आवश्यकता है, इन सब सूचनाओं को उस बच्चे को दिया जाना चाहिए। जब ये सभी सूचनाएं दी जा रही हैं, जब दी जा रही हैं तो इन सभी सूचनाओं के लिए ध्यान किस चीज को रखना है कि जो बच्चे की क्वालिफिकेशन है, उसका जो इंटरेस्ट है, एबिलिटी है, क्षमता है, उन सबको ध्यान में रखकर इन इंफॉर्मेशन को दिया जाना चाहिए। अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये कौन कौन से सोर्सेस या किस माध्यम के द्वारा दी जा सकती है, तो हम ये कहें कि किसी भी वोकेशन की अगर हम इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो वो बच्चे को या किसी भी पर्सन को किसके बिहाफ पे दी जा सकती है, थ्रू द सोर्स ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन। किसी भी पर्सन को बताया जा सकता है रेडियो टेलीविजन पे किसी प्रोग्राम को देखकर वो क्या है इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट, मीडियम ऑफ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी जहां पर नंबर ऑफ बुक्स हैं तो उस वोकेशन से संबंधित जो यूजफुल बुक्स है उसके रिगार्डिंग बच्चे को जानकारी देके मीडियम ऑफ बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में बच्चा अपने किसी भी वोकेशन से संबंधित जानकारी कैसे ले सकता है। मैगजीन्स, कौन सी मैगजीन्स है दैट इज बेनिफिशियल फॉर दैट टाइप ऑफ वोकेशन। उसके साथ साथ वो कहता है फिल्म स्ट्रिप, चार्ट, पोस्टर्स। नेक्स्ट है मीडियम ऑफ एक्सपीरियंस्ड, और यू कैन से कॉन्फ्रेंसेस, उस किसी भी वोकेशन से संबंधित कॉन्फ्रेंस कराकर।
वोकेशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, वोकेशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज का मतलब क्या हो गया कि किसी भी दैट इज टोटली रिलेटेड टू द वोकेशन, एक व्यवसाय से संबंधित सारी की सारी सूचनाएं देनी। और उन सारी की सारी सूचनाएं देने के लिए ये हमारे पास क्या है, सोर्सेज हैं, माध्यम हैं, जिनकी हेल्प से किसी भी व्यक्ति को किसी भी कोर्स से संबंधित या वोकेशन से संबंधित जानकारी दी जा सकती है। अब हम नेक्स्ट सेकंड की बात करते हैं, दैट इज सेल्फ इन्वेंटरी सर्विस। सेकंड हमारी गाइडेंस सर्विस है, दैट इज सेल्फ इन्वेंटरी सर्विसेज। सब अन्वेषण या सब खुद से बारे में जानना। देखो सेल्फ इन्वेंटरी सर्विसेज क्या बता रहा है, नेम से क्लियर कर रहा है, द नेम और द सर्विसेज विच इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, खुद से ही क्या होती है, संबंधित होती है। सेल्फ इन्वेंटरी सर्विसेज प्रोवाइड द असिस्टेंस, कि एक व्यक्ति को क्या करना, असिस्ट करना। जैसे कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है, एक बच्चा है, उसको क्या करना है, असिस्ट करना है, उसको इंस्ट्रक्शंस देनी है, उसको हेल्प देनी है, उसको गाइडलाइन देनी है, किस चीज के रिगार्डिंग, ताकि जो वो पर्सन है दैट कैन मेक प्लान ऑफ देयर फ्यूचर, कि वो अपने आने वाले समय के फ्यूचर को क्या कर सके, प्लान कर सके। और जब वो अपने फ्यूचर को प्लान कर रहा है तो प्लानिंग जब हो तो उसने किस चीज को ध्यान रखना कि वो प्लान करे आफ्टर द इवैल्यूएशन ऑफ खुद की सेल्फ क्वालिफिकेशन, नीड, interest, abilities and attitude, that is the self inventory services। सेल्फ इन्वेंटरी सर्विसेज जहां एक व्यक्ति को सेल्फ यानी कि खुद के बारे में रियलाइज करने के लिए किसी भी इंफॉर्मेशन को देना, उसको असिस्ट करना, उसको इंस्ट्रक्शंस देनी। जब उसको असिस्ट या इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं तो किस चीज का ध्यान रखना कि वो पर्टिकुलर पर्सन जब अपने फ्यूचर को प्लान कर रहा है तो जब उसके फ्यूचर की प्लानिंग वो कर रहा है, वो प्लानिंग कब हो, आफ्टर द इवैल्यूएशन, मूल्यांकन करके। ये नहीं कि दूसरों को भेदचाल रखते हुए अगर किसी दूसरे पर्सन ने ये कोर्स ले लिया तो मैं भी वो कोर्स लूंगा, नो, उस टाइम पे उसे असिस्ट करना कि आप अपने आप को क्या करें, इवैल्यूएट करें। सबसे पहले देखें कि आपके अंदर क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी नीड क्या है, आपका इंटरेस्ट कैसा है, आपके अंदर एबिलिटीज क्या है, एटीट्यूड्स क्या है, ताकि वो पर्सन अपने आप को खुद को क्या कर सके, रियलाइज जो है वो कर सके। तो वो चीज क्या है, दैट इज द सेल्फ इन्वेंटरी। मेन मकसद इस चीज का सेल्फ इन्वेंटरी करने का क्या है, दैट इज टू डेवलप सेल्फ रियलाइजेशन। इससे क्या होगा, सेल्फ रियलाइजेशन जो है उस व्यक्ति को होगी। अब हम कहते हैं कि बच्चों से एक टीचर ने पूछा कि आपका लाइफ का एम क्या है, तो कोई बच्चा कह देता है डॉक्टर, कोई बच्चा कह देता है इंजीनियर। लेकिन वो चीज क्या है, दैट इज द अजम्पशंस, कि उन्होंने अजम्पशंस करी हुई है। लेकिन जब वो अपने फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं तो वो अपने फ्यूचर को प्लान क्या करें, इवैल्यूएशन की बात करें, ताकि उनको रियलाइज होगा कि मेरी नीड क्या है, मेरा इंटरेस्ट क्या है, एबिलिटीज जो है वो क्या है। सेल्फ रियलाइजेशन करने के लिए कि किसी भी वोकेशन को अगर मैं चूज कर रहा हूं तो क्या वो मेरी क्वालिफिकेशंस, क्या मेरी इंटरेस्ट और एबिलिटी के अकॉर्डिंग है या नहीं है, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, सेल्फ इन्वेंटरी सर्विसेज। इसके साथ साथ इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर हम किसी को सेल्फ इन्वेंटरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दी जा रही हैं, तो वो सबसे पहले क्या कहेगा, इट इज डेवलप maximum confidence, self confidence and self evaluation।
उनके अंदर एबिलिटीज बच्चों के अंदर डेवलप हो जाएंगी कि अपने आप को खुद से ही जो है वो मूल्यांकन कर लेंगे। उसके साथ साथ हम कहें कि सेल्फ जो इन्वेंट्री है वो हेल्प करता है टू नो नॉलेज अबाउट attitude and various abilities of learner or the student। वो बच्चा अपनी नॉलेज गेन करता है किस चीज के बारे में, अपनी एबिलिटी क्षमताओं के बारे में और अपने एटीट्यूड के बारे में। नेक्स्ट वो कहता है सेल्फ इन्वेंट्री हैज यूजफुल इन रियलाइजेशन ऑफ द वीकनेस एंड द प्रोफिशिएंसीज। To realize proficiencies and weakness in a learner। किसी भी बच्चे के अंदर क्या क्षमताएं हैं, क्या कमियां हैं, उन सबको रियलाइज करने में सेल्फ इन्वेंट्री क्या करता है, हेल्प करता है। डेवलप द सेल्फ रियलाइजेशन, सबसे पहले सब अनुदेशन खुद को जानने का मौका इसके द्वारा मिलता है, उसको एक राइट पाथ की ओर जो है वो लेकर चला जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं थर्ड हमारी, दैट इज इंडिविजुअल डाटा कलेक्शन सर्विस। थर्ड हमारी है गाइडेंस सर्विसेज, दैट इज इंडिविजुअल डाटा कलेक्शन सर्विसेज। इंडिविजुअल डाटा कलेक्शन सर्विसेज क्या होता है कि व्यक्तिगत सूचनाओं का एकत्रीकरण करना, कि whatever the information or the knowledge about any individual person is collected, that all are considered in the individual data collection। किसी भी प्रकार की जानकारी किसी भी व्यक्ति के बारे में जो कलेक्ट करी जा रही है, एकत्रित करी जा रही है, उस चीज को ही क्या कहा जाता है, इंडिविजुअल डाटा कलेक्शन सर्विसेज। इन सर्विसेज का जो मेन एम होता है वो क्या होता है कि टू डायग्नोज या टू इवेलुएट द क्वालिफिकेशन, इंटरेस्ट, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट एंड द सोशियोलॉजिकल एंड द फिलोसॉफिकल कंसेप्ट ऑफ एनी पर्सन। कि एक व्यक्ति का साइकोलॉजिकल टेम्परामेंट क्या है, मनोवैज्ञानिक तौर पर, सामाजिक तौर पर उसके पक्ष किस तरह से विकसित हुआ है और साइकोलॉजिकल रूप से वो किस तरह से विकसित हुआ है, उन सभी चीजों के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए इंडिविजुअल डाटा कलेक्शन सर्विसेज किया जाता है। देखिए, विदाउट हैविंग द नॉलेज इन रिलेशन टू द बैकग्राउंड, जब तक हमें किसी भी व्यक्ति के बैकग्राउंड के बारे में जानकारी नहीं होगी, क्या हम उसको गाइडलाइन दे सकेंगे? हम गाइडलाइंस नहीं दे सकेंगे, या कोई भी गाइडेंस प्रोग्राम सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएगा। उसके पास्ट की, उसके प्रेजेंट की, उसके बैकग्राउंड की जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं, उन सभी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, वो क्या कहलाता है, इंडिविजुअल डाटा कलेक्शन सर्विसेज। यहाँ हम क्या देखेंगे कि उसके बिहाफ पर जब उसको गाइडेंस दी जा रही है, विदाउट इंडिविजुअल डाटा कलेक्शन एनी गाइडेंस सर्विस कैन नॉट बी पॉसिबल, कि कोई भी गाइडेंस सर्विसेज प्रोग्राम जो है वो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, उसके सक्सेसफुल जो है वो नहीं डेवलप हो सकती। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा डाटा जो है हमें इंडिविजुअल गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर कलेक्ट किया जाना चाहिए। सबसे पहले आती है इसके अंदर जनरल इंफॉर्मेशन, बच्चे का नाम है, पता है, उसकी एज है, उसका सेक्स है, उन सब चीजों के बारे में जानकारी किसमें आती है, जनरल में। फैमिली बैकग्राउंड है। नेक्स्ट आता है फिजिकल एंड मेंटल है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी। नेक्स्ट वो कहता है फैमिली एंड सोशल एनवायरनमेंट, किससे संबंधित, जिस वातावरण में, सामाजिक वातावरण में वो
व्यक्ति रह रहा है और उसका पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है वो किस तरह की है, उन सब चीजों के बारे में जानकारी। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अचीवमेंट्स। जितनी भी किसी भी व्यक्ति ने या पर्सन ने उपलब्धियां करी हैं, उन सभी उपलब्धियों के बारे में जानकारी एकत्रित करनी, वो भी किसमें आएगी, आपकी इंडिविजुअल डाटा कलेक्शन में आएगी। उसके साथ साथ व्हाट आर द फ्यूचर प्लान, कि वो अपने भविष्य में क्या करना चाहता है, उसने अपनी लाइफ में क्या प्लानिंग जो है वो करी है, ये सब जो है वो किस में आएगा, दैट विल बी कम इन द इंडिविजुअल डाटा कलेक्शन इंफॉर्मेशन। किसी भी गाइडेंस प्रोग्राम को करने से पहले उस किसी भी व्यक्ति की या पर्सन की जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी जाती है, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी जाती है, वो सब हमारी किसके अंदर आती है, इंडिविजुअल डाटा कलेक्शन सर्विस के अंदर जो है वो आता है। तो आज के लिए इतना ही। हमने क्या किया है आज का, आज हमने गाइडेंस प्रोग्राम देखे हैं कि वेरियस टाइप ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम सर्विसेज जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं, जिसके अंदर से हमने सबसे पहले जो है वो हमने इसके अंदर डिस्कस किया कि हमारा वोकेशनल इंफॉर्मेशन सर्विसेज क्या होता है। सेकेंड हमने इसमें डिस्कस किया कि सेल्फ जो इन्वेंट्री सर्विसेज है वो क्या है, और उसके साथ साथ इंडिविजुअल डाटा कलेक्शन इंफॉर्मेशन या सर्विसेज क्या होता है। इस टॉपिक को हमने डिस्कस किया। जो हमारी बाकी रह चुकी हैं जो गाइडेंस सर्विसेज हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।